हो गया। हाँ था। हाथवा टेढ़ा कर दिया है ना। चलो देखो, चलो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा, सॉरी, मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए लेक्चर नंबर 4 प्रकाश के अपवर्तन है ना पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग इसके पीछे पढ़ लिए थे, अपवर्तनांक पढ़ लिए थे, और हम ये भी कहे थे कि सुनेंगे। अपवर्तनांक में जो था दिया हुआ था ना, बुकवा दो, दिखा दें, दो छोटी बुकवा, अथवा दो ना बताते हैं। ये वाला कहते कि सुनेंगे, ये वाला देखो, ये वाला कहते कि सुनेंगे, कहते ना। अभी लास्ट में 5 मिनट सुनेंगे, नहीं बताओगे एक गलती पर 4 छड़ी मार के छोड़ देंगे। और टाइम से मिलेगा आपको कितना, बोलेंगे 2 सेकंड के अंदर बताना है, सोचना नहीं है, क्योंकि इसमें सोचने वाला कोई बातें नहीं है, सिर्फ याद रखने वाला बात है ना। ई रट्टू तोता ऐसा रट जाना है, समझे। अब सबका ध्यान यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। अंदर बहुत मारेंगे अभी, है ना। चलो यहाँ पर देखते हैं। और हाँ, अबरी संडे के तुम लोगों को कौन सा टेस्ट रख दे बताओ। हाँ जी, सुना पहले, संस्कृत नहीं। अ, पिछली बार कौन सा टेस्ट हुआ था तुम लोगों का। हिंदी, हिंदी हुआ था। उसके बाद अभी कुछ नहीं हुआ है। अपन टेस्ट हम लिए हुए हैं ना, साइंस में लिए हुए हैं टेस्ट, एसएसटी का नहीं हुआ था, अब मैथ का भी नहीं हुआ था, है ना। तो अब तो इन्हीं को मैथ रख देते हैं ना, ये कैसे ऐसे थोड़ी हो सकती है ना। तो इस संडे को आप लोगों का मैथ है, कै गो है, 3, 2, 5, 8 और 4, 12, 12 और 6, 18, यानी एगो दूगो आओ एक में है, यानी 20 गो। अगर एक में से एगो गायब हो गया तो मार कर टंगड़ी तोड़ देंगे, समझ लेना। न तो पिताएगी तो अबली, अबली पिताएगा तब, ठीक है। अभी देखो इधर, चलो हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश के अपवर्तन में। हम लोग कल देखो इसको पढ़े थे ना जी, अपवर्तन। बताओ छोटी, प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताओ तुम। सुहानी 100 आए, काहे नहीं पता है, डंडवा कने है जी, तुम बताओ, खड़ा हो। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कै गो होता है, कौन कौन। हम्म, दूसरा का बताओ। सोनालिका, आई बताओ पहले, तू रहता को पढ़ती है, गलत बात, तू नहीं पढ़ती है। परसों रात के, परसों, हाँ परसों रात के पढ़ रही थी तू, झूठ बोलेगी, हम नहीं देखे हैं तुमको। एक भी हम गए थे धान कुटावे, देख रहे हैं कि खाली हाँ बरंडवा तो आगे है ना, वहां पर बैठल थी। अरे ऊपर निकले ना, तू बैठल थी आगे का। शाही नाम शाही तो नहीं, पढ़ा रहे हैं पहले। चलो तुम बताओ ये लड़की अनु, अपवर्तन के दूसरा नियम क्या होता है। हाँ हाँ, करा बेलो। सिया, सिया सिया बताओ, सिया बताओ। अरे सिया तो नहीं, इसको बोल रहे हैं लवली का, बोल रहे हैं सिया बोल रहे हैं, लवली। हाँ
तीनों एक ही अनुपात में होता है। ठीक है बैठो। अनुपात में होता है, मारेंगे जहां पर। अनुपात एक नियतांक होता है। ए लड़की तुम बताओ, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कल बताए थे, स्नेल का नियम। चलिए सुनिए इधर, हम लोग जो है कल क्या किए थे जी, पढ़ चुके थे अपवर्तन का यानी परावर्तन के नियम पढ़े थे, है ना। सॉरी, अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके दो गो नियम था। एक नियम हम क्या बतलाए थे जी, हम ये बतलाए थे कि यहां पर देखो, एक में आपतन, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों क्या होते हैं जी, एक ही समतल में होता है। क्या होता है छोटू, एक ही समतल में होता है, समझे ना। ये हो जाएगा तुम्हारा कोण आई, आई क्या हो जाएगा कोण आर। और दूसर का नियम बताए थे हम कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया क्या होता है, एक जी नियतांक होता है, नियतांक होता है। इसी को हम लोग बोले थे दूसरा नियम बोले थे। और इसी को अपवर्तन के दूसरे नियम को हम क्या बोले थे जी, स्नेल का नियम। क्या बोले थे, स्नेल का नियम बोले थे, समझे ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अपवर्तन कोण के अपवर्तन के दूसरा नियम यानी आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होता है, और यही वाला क्या होता है जी, स्नेल का नियम होता है, समझे। तो आपसे स्नेल का नियम पूछे, साइन आई, साइन आई, साइन आर, ठीक है, साइन है, साइन थीटा साइन इस पड़ती है ना, वही बात है यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना जी। यहाँ पर देखो, यही वाला क्या होता है जी, स्नेल का नियम होता है, याद रखना। अपवर्तन के दूसरा नियम ही स्नेल का नियम कहलाता है। साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। स्नेल का नियम जो होता है ना, अभिलंब, अभिलंब में आपतन के लिए यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पर कोई किरण छोटी छोटी, इधर देखो, अगर यहाँ पर कोई किरण क्या हो रहा है जी, अभिलंब से आता है, तो स्नेल का नियम वहां पर नहीं लगता है ना। यहां लिख देंगे कि अगर कोई किरण अभिलंब अभिलंब के माध्यम से आता है तो उस पर क्या नहीं लगता है जी, स्नेल का नियम नहीं लगता। स्नेल एको चीज हंसता, कैसे हंसता है जी, का नियम नहीं लगता है। तो तुम हंसता है तो गदा ऐसे करता है, ऐसे कैसे करता है ना। चलो, तो समझ में आया ना, कोई दिक्कत ना थानू। ए अभी हम क्या बोले सुनी, अभी हम क्या बोले सुनी, बैल कहीं के। चलो यहां पर देखो, प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग कैसे उपयोग होता है ना। पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना,
कोई छड़ी चाहे पेंसिल रख देती है, रखती है ना, तो तुमको वो कैसा दिखता है जी? मुड़ा हुआ। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण दिखता है जी? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखता है ना छोटी सुहानी? बंद करो, हम पढ़ा रहे हैं, कहाँ तू याद कर रही है? क्यों? हम फिर पूछेंगे तुम पिटाएगी, फिर नहीं, फिर मजा नहीं आएगा, है ना? तो यहां पर देखो, अगर तुमको ये बात याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पानी, देखो एक छड़ी है, उसको ऐसे ही गिलास में रखते हैं तो सीधा दिखाई देता है, लेकिन वो गिलास में उसको क्या करते हैं जी? पानी डाल देते हैं तो हल्का मुड़ा हुआ दिखाई देता है। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण छोटू? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझें? अब उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए ये कि अगर किसी पेंसिल को डाल देते हैं पानी में तो वह हल्का मोटा या मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दम धड़ल्ले से आता है, समझे ना? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? जैसे मैं देखिए यहाँ पर आपको ये छड़ी देखा डाला हुआ है, ये छड़ी सीधा ऐसे अगर पानी नहीं रहेगा तो पूरा ही सीधा दिखाई देगा, है ना? लेकिन जब पानी रहेगा ना तो ये अखवा के देखो, यहां से नहीं बल्कि इसी डैश से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। और नली में कहां पर है इंडिस का जी? सी पर। लेकिन कहां से लग रहा है कि सी से आ रहा है, सी डैश से आ रहा है, इसलिए ये छड़ी यहां सीधा नहीं बल्कि छड़ी ऐसा दिखाई देता है। समझें? अरे भाई, है सी डैश है, करने से किधरों से देखेगा तो ऐसे होगा। इधरों से तुम इधर से देखो चाहे इधरों से देखो, ये छड़ी टेढ़ा ही दिखाई देगा तुमको। ऐसा अगर नहीं तुमको लगता है तो घरे जाना, पेंसिल एगो ले लेना, शीशा वाला एगो गिलास ले लेना और में डाल के पेंसिल देखना, तब तुमको पता चलेगा। समझा छोटू? जा दिमाग रहे कहीं के। अब के 3-4 बार बोले कि भाई पानी डाल के देखिए तो ना मुड़ा हुआ दिखाई देगा। हम क्या बोल रहे हैं बार बार? तो हम बोल रहे हैं कि पानी का भरेगा तो ना अपवर्तन होगा जी। मीडियम में चेंज नहीं करेगा तो अपवर्तन होगा। अब तोरा पर मेकअप नहीं डालेंगे तू गोरा होगा? नहीं होगा। समझा? तो गोरा करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा मेकअप। उसी प्रकार से इसको अपवर्तन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? मीडियम चेंज करना पड़ेगा। समझते नहीं हो छोटो का? जैसे मैं, छोड़ो जादू, नहीं बोलेंगे, नहीं तो बोल देते, है ना? का मनीष, कोई दिक्कत? अब आदित्य है, भले ही गायब रहता है पढ़े में, है ना छोटू? चलो देखो इधर, जब क्या हुआ? ठीक, जब एक छड़ी पानी में तिरछी रखी होती है तो वह ऊपर की ओर क्या होता है जी? मुड़ी हुई दिखाई देता है ना? क्या? सीधा रखोगे तो सीधा दिखाई देगा। क्यों सीधा दिखाई देगा बताओ? अभिलंब से जाएगा, और जो अभिलंब से जाता है वो क्या दिखता है? सीधा। कोई एंगल बनाएगा तभी होगा। समझा? हमको लगता है खाली तुम्ही को पकड़वे करता है बात, इसे तो सब बैल है, खाली अपने बतिया रहा है खाली। अब देखो इधर में, छड़ी के सिरे सी से आती प्रकाश की किरणें क्या होता है जी? पानी से हवा में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है? दूर हटता है, और दूर हटने के कारण हमको कहां दिखाई देता है जी? वो सी पर न दिखाई दे के सी डैश पर दिखाई देता है, इसलिए वहां पे हम लोग को छड़ी क्या होता है जी? मुड़ा हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि पानी में पैर लटकाकर बैठने पर क्या होता है जी? पैर हल्का मुड़ा हुआ और क्या दिखाई देता है जी? हल्का छोटा दिखाई देता है। देखो, और ओरिजिनली में छड़ी का लंबाई यहाँ तक है, लेकिन ये दिख कहाँ रहा है जी? इतना ही, ये इतना ही को दिख रहा है, लेकिन है कितना गो? इतना गो। समझे?
तो यहां से भी ये क्वेश्चन बन सकता है ना, कि जब कोई हाँ मोटा दिखाई देता, हल्का मोटा छोटा दिखाई देगा, तुमको से क्वेश्चन कर देगा ऐसे कि मान लो कि तुम एगो तालाब के पास गई और सोच रही थी कुछ बात, ठीक है। अब वहां जाकर बैठकर तो अपना पैर को क्या कर दीजिए, पानी में डाल दी, है ना। पानी में डाल के पानी से ऐसे ऐसे करता है ना आदमी, कर रहे थे। फिर तुम्हारा मन क्या हो गया, शांत हो गया, पैर भी तुम शांत कर ली, है ना, मतलब कर ले चाहे कर ली। अब क्या है कि तुम्हारा पैर जो हो रहा है वो छोटा, हल्का मोटा, अब मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना। ऐसा क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन, तो फटाफट बता दे रहे हैं कि यही ना होता ही। लेकिन अगर ये 80 क्वेश्चन में से एक आध गो क्वेश्चन आ जाए तब दिमाग का दही बना देगा, समझे। हाँ, सब चैप्टर मिला के अगर कर दिया जाए तो फिर आप लोग का दिमाग का दही बन जाएगा, फिर नहीं सोच पाइएगा। समझी सुहानी? ऐ चलिए, अब यहां पर एगो और है, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए 2 नंबर में। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि नहीं पूछा हुआ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे, कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना। एगो तुम बाल्टा में पानी भर दो, ओका तुम झांक के देखो, लगे कि उठा हुआ का तल ऊपर आओ है ना। ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखो प्रकाश के अपवर्तन, और वहां पर लिखने के लिए इतना याद रखो, समझा, प्रक्रिया से। ये नहीं कि इसको रटना खाली है, यहाँ प्रक्रिया से याद रखना है। क्या जी? कि पानी से भरी बाल्टी के पेंदी पर की एक बिंदु ओ से आती किरणें क्या होता है जी, सतह पर चूंकि पानी से हवा में जाती है, सीधे यहाँ पर देखो, इसको छोड़ो, यहाँ पर हमेशा बोलते हैं ये वाला क्या है जी, पेंदी है ना। अब यहाँ पे मीडियम दोसर है, कौन सा मीडियम है जी, सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है वाला, पानी तो सघन माध्यम है, वायु तो विरल माध्यम, है ना। पानी तो कौन सा माध्यम जी, विरल। जैसे ही यहां से पानी से जैसे ही प्रकाश निकलता है तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक अभिलंब खींच दो, अभिलंब से सीधे क्या भागता है जी, दूर भागता है, अभिलंब से दूर भागता है। जैसे ही अभिलंब से दूर भागेगा, जैसे ही अभिलंब से दूर भागेगा तब क्या होगा जी, अब ये आंख जो है ना, ये कहां से लगेगा, इसको लगेगा कि ये प्रकाश जो है कहीं आई से आ रहा है। कहां से आ रहा है जी, आई से आ रहा है ना, या आता हुआ प्रतीत हो रहा है इसको। तो वास्तव में अब बताओ, ये था यहाँ पे, प्रकाश आ रहा है यहाँ पे, और यहां से जब जा रहा है तो क्या में अपवर्तन हो रहा है और अभिलंब से दूर भाग रहा है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब से दूर भाग रहा है। तो ये आंख को क्या लग रहा है जी, कि कोई बिंदु आई से आता हुआ प्रतीत हो रहा है यहाँ पे। तो ये हल्का सा क्या दिखेगा तुमको जी, बाल्टी की गहराई कम जाती है, यानी कम प्रतीत होता है, समझे। ये प्रक्रिया को आप लोग को बनाकर लिख देना है। फिगर को देखो, बना के फिगर पारो, अब बना के वहां पर लिख दो, हो गया, समझे। यदि पानी से भरे किसी बर्तन में कोई वस्तु या सिक्का उस पे अगर क्या करते हैं जी हम लोग, डाल देते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तव में वहां पे नहीं रहता है। क्यों दिखाई देता है जी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हल्का सा उठा हुआ दिखाई देता है। बता छोटी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? छोड़ू, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो देखते हैं इधर। चलिए, तो ये आपका लगभग लगभग क्या हुआ जी, प्रकाश का अपवर्तन खत्म नहीं हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन में भी रहेंगे, है ना। लेकिन उस पॉइंट प्रकाश के अपवर्तन ये सब क्या हो गया जी, यहां पर टोटली खत्म हो गया, समझे। पार्श्विक विस्थापन पढ़ा दिए, ये सब अपवर्तनांक पढ़ा दिए,
यहाँ पे अपवर्तन के नियम, अपेक्षिक नियम, सब पढ़ा दिया आप लोगों को। स्नेल का नियम बता दिए, सब यहाँ पर टोटली बता दिए। अब हम लोग थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं जी, प्रिज्म, है ना। यहां से भी क्वेश्चन आता है, समझे। देखो, सबसे अच्छा नंबर वही लाता है जो पूर्णतः तैयारी करके जाता है ना, समझे। फर्स्ट जिसको लाना रहता है ना, खाली फर्स्ट है, वो क्या करता है जी, मेन मेन टॉपिक पढ़ लेता है और काम हो गया उसका खत्म। वो अब चांस होकर रहता है कि फर्स्ट आ सकते हैं, चांस रहता है फर्स्ट न भी आ सकते हैं। यानी 300 नंबर पार करने के लिए मेन मेन वो टॉपिक पढ़ लेता, तो क्वेश्चन बैंक बढ़िया से खाली पढ़ लोगे, आराम से ला दोगे, है ना। लेकिन और अच्छा नंबर लाना है, 400 पार करना है, 450 पर जाना है, या टॉपर बनना है, तो तुमको हर एक चीज लाइन बाय लाइन आपको समझ में आया हुआ रहे, और बहुत सारा चीज जो है तुमको याद रहना चाहिए, समझे। हिंदी में भी बहुत सारा चीज तुमको याद रहना चाहिए, लाइन बाय लाइन याद रहना चाहिए। तब एसएसटी में भी वही होना चाहिए। मैथ में हर एक टॉपिक पर आपको समझ रहना चाहिए, हर एक टॉपिक पे पकड़ रहना चाहिए, तब जाके आप बेटर कर पाइएगा। अब मैथ का एक ही फॉर्मूला है, समझा, मत, जितना मथोगे उतना ही आएगा। उससे देखो, मैथ कहता है कि तुम हमसे अगर 1 कदम दूर भागोगे तो हम तुमसे 10 कदम दूर भाग जाएंगे। क्या नहीं, नहीं सुनी है, ये मैथवा का बुकवा कहता है, मैथवा कहता है। अब मैथ के क्वेश्चन बतियाता है तुमसे, कहीं बतियाया है तुमसे मैथ क्वेश्चन है। अगर तुमसे बतियाना वो शुरू कर दिया तो समझो कि तुमको मैथ समझ में आ गया। अगर नहीं तुमसे बतिया रहा है मैथ का क्वेश्चन, तो तुमको समझ में नहीं आएगा, समझा। वो कहता है कि हमको ऐसे करो तो हम ऐसे हो जाएंगे, समझा। अगर वो नहीं कह रहा है तो समझो कि तुमको समझ में नहीं आया है। और उसको समझने के लिए, उससे बतियाने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट से मिलने के लिए क्या करना पड़ता है जी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना। तो पहले जाना पड़ता है, दफ्तर पर जाना पड़ता है ना। तो दफ्तर पर जाने के लिए मेहनत करना पड़ता है जी। वहां तक पहुंचे में गाड़ी छकरा, जो भी पैदल उधर चलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, कुछ खर्च भी करना पड़ता है, कुछ बॉडी से भी मेहनत करना पड़ता है, कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है, तब जाके हम लोग को आईपीएस चाहे क्या बोलते हैं, डीएम चाहे मजिस्ट्रेट से मिलने दिया जाता है। उसी प्रकार मैथ से बात करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, और नहीं तो नहीं समझ में आएगा, समझे। और हमको लगता है कि आप लोग खाली जाते हैं घरे, अब बसता उधर, और तू लोग सरमेरा पर, आ कुछ लोग मोबाइल में, आ कुछ रील में, है ना। कुछ लोग रील बनाने में लग जाते हैं, कुछ लोग सिनेमा देखे में लग जाते हैं, कुछ लोग चल जाते हैं अपन वहां पे काम करे सरमेरा पर, है ना। जैसे मैं सोनू, तो तीनों का ग्रुप है एकदम सरमेरा पर फिक्स रहता है सर। कहिया नहीं देखे सर, एकड़ है, और दोनों भाई के एकड़ पड़े में चिट्टू सबके है, कि चल जाएगा कहाँ पे, मंदिर पर शंकर जी के, आराम से अब फ्री फायर खेलता है, एक आग खेलता है, वहां पे लेके बैठा रहता है ना। आदित्य भाई के है, चल जाएगा नहर पर, है ना, उन्हें चम्मर दिन घूमे चल जाएगा। रोशन के है, चल जाएगा बेगो नदी पर, आराम से बैठा रहेगा। हम उन्हें भाई के है वो रोहित के है, कि वो चल जाएगा सीधे, यहाँ से रखता है बेगा दीदी भी, पता ना छपरा पका रखल है तो, है ना। भौजी हतिन का वहां हो, बार बार का सुनने के छपरे पर गेल है, आओ दीदी तो नहीं है। तो देखो, इन्हें सुहानी के तो बातें कुछ करना नहीं है, तो पढ़ती है थोड़ा सा, है ना, नहीं पढ़ती तो मजिस्ट्रेट है अभी। चलिए इधर देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ना है जी, प्रिज्म पढ़ना है ना। प्रिज्म में क्या है जी, यहाँ पर देखो, किसी प्रिज्म है, हाँ। पहले देखो, ऐसा तुम देखे हो कभी, आए, तू चारों के नहीं बोले थे, ये प्रिज्म देखो, ऐसा कभी देखे हो, आए, वो तीनों को बोलने से मेरा बजाता है। देखो प्रिज्म है ना। ऐसा अगर नहीं देखे हो तो खरीद के देख लेना, ढेर महंगा मिलता है, 200-300 में मिलता है ये,
ठीक है क्या 200-300। हाँ सेफ देखो, एक काम करो, नहीं देखा है तो सेफ देखा है ना ऐसा, ठीक याद रखना। क्या बोला है, देखो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच किसी पारदर्शक के माध्यम को क्या कहते हैं हम लोग जी, प्रिज्म कहते हैं। अरे फिर बैल कहीं के, देखो इधर ये लड़का सुनो, प्रिज्म का डिफिनीशन क्या है, किसी कोण पर दो गो सतह, कैसा सतह रहना चाहिए जी, पारदर्शक। पारदर्शक मतलब क्या, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है छोटी, पारदर्शी का मतलब क्या, अरे आप यहीं से पूछ रहे हैं, पारदर्शी का मतलब तो पता नहीं है, तू जावा तो घर पिटा जाएगी आज, ठीक। तो पारदर्शी क्या होता है जी यहाँ पे, हाँ जिस वस्तु से प्रकाश क्या हो जाएगा जी, आर पार हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पारदर्शी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पारदर्शी बोलते हैं, है ना। पारदर्शी मतलब देखो प्रकाश आएगा और आराम से क्या होगा, कोई कोण पर मुड़ेगा और फिर यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या करेगा, यहाँ पे निकल जाएगा, क्या कहा, एक आम घूमता है, तुम देखा है कहा, नहीं जब एक सतह क्या होगा, अपवर्तक रहेगा तब होगा, उसे नहीं होता है, समझा। या कुछ और होगा, प्रिज्म में ऐसा नहीं होता, सीधे जाता है निकल जाता है, समझे, वो कुछ और होगा तब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये पारदर्शक सतह से घिरा हुआ रहता है जी, याद रखिएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। एक 5 गो साइड होता है छोटू, देखो एगो हाई वाला साइड, एगो हाई वाला 2, एगो इधर 3, एकदम जस्ट पीछे 4, आएगो है नीचे 5 गो। तो तुमसे पूछा जाता है, सुनो पहले, कि प्रिज्म जो होता है कितने सतहों से घिरा रहता है, तब 5, याद रखेगा ना, आराम से याद रखना, समझा, ये वाला आते रहता है, ठीक। ये क्या होता है ना, कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, चाहे कितने भाग होते हैं, तो 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का पूछा जाता है, ये आप याद रखिएगा, समझें। देखो यहाँ पर जी, यहाँ प्रिज्म की संरचना है, क्या है छोटू, प्रिज्म के यहाँ पर संरचना है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला यहाँ पर देखो, ये कोई यहाँ है ऐसे है, आप लोग को अगर पारने के लिए रहे तो ऐसा पारना है, कहां पर जी, बोर्ड में ऐसा पारना है, समझे ना। अगर प्रिज्म पारने के लिए आ जाए तो ऐसा पार दो, तुम्हारा प्रिज्म हो गया। ये वाला प्रिज्मा के ऐसे उठा के पारल है ना, इसको ऐसे उठा दिया गया है और इसको पार दिया गया है, ठीक है। अब देखो प्रकाश का क्या जी, आगमन प्रिज्म के जिन दो फलकों यानी ए बी डैश या ए डैश, क्या बोल रहा है जी, ए, फिर क्या बोल रहा है बी डैश और ए डैश, ई वाला भाग पर यानी हाई वाला भाग बोल रहा है, देखो ए बी, फिर क्या बोल रहा है जी, ए डैश और यहाँ पे बी डैश, ई वाला फलक पे क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो आएगा तो फिर क्या होगा जी, मतलब यहाँ पे फलकों पर आता है यानी उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। देखो यहाँ पर जिस पर आएगा, यानी यहाँ प्रकाश आएगा और आकर एक से टकराएगा और टकरा के आगे में जाएगा, तो ये कोई क्या हो गया जी, अपवर्तक सतह हो गया, है ना। यहाँ पर फिर क्या होगा, ये कोई ई वाला अपवर्तक सतह हो गया। तो आप लोग को याद रखना है कि एक में अपवर्तक सतह 2 गो होता है, ये गो यहाँ पर ये है, यानी इसका नाम अगर हम दे तो क्या देते हैं जी, ए बी ए डैश और यहाँ पर क्या है जी, बी डैश। अब ये नहीं कि जो यहाँ लिखा हुआ है वही खाली हम नाम देंगे, अपन कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं सी, यहाँ पर सी डैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा जी, पहले का हो गया तुम्हारा ए बी ए डैश बी डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, दूसरा का, यहाँ मान लो बी सी सी डैश, यहाँ पर सी और सी डैश, सी और सी डैश, बी डैश और सी डैश, यहाँ पर
ये हो गया। तब परावर्तक सतह यहाँ पर दो हो गया, एगो इधर है एगो इधर। इसी को देखो यहाँ पर इधर एगो इधर हो गया। कोई यहाँ पर दिक्कत बताओ परावर्तक सतह में? अब मान लो कि यहाँ पर देखो ऐसे है ये प्रिज्म है, क्या है जी वाले जी? प्रिज्म यह है ना? तो तुमको देखने को मिल रहा है कि परावर्तक सतह पहला कौन है जी? यहाँ पर ये वाला परावर्तक सतह हो गया, ये वाला है ना? ये वाला क्या है? मान लो ए बी, क्या हो जाएगा? बी डैश ए डैश। तो ये वाला एगो परावर्तक सतह, एगो ई वाला परावर्तक सतह है ना? ये क्या हो जाएगा जी? सी सी डैश। तो ए डैश यहाँ पर बी, यहाँ सी, बी डैश सी डैश, ये दो परावर्तक सतह हो ना गया। ऐसे ही ना प्रिज्म होता है। अब इधर से घिरा हुआ रहता है, इधर से घिरा हुआ, इधर से घिरा हुआ। तो 5 को सतह भी हो गया, 1 2 3 4, एगो नीचे से 5 हो गया ना? समझ में आया ना? क्या ऐसे होके अगर ये परावर्तक सतह रहेगा ना तो आराम से जाएगा, लेकिन ढेर लंबा होता है ना तो उसमें बहुत सारा क्या होता है जी? प्रकाश ज्यादा मुड़ने का रहता चांस। अब देखो यहाँ पे प्रकाश आएगा, यहाँ पे प्रकाश आएगा, यहाँ पे इसके अंदर में जाएगा और इधर से ऐसे करके बाहर निकल जाएगा। इस समझ में आया? बोलो। तो यही यहाँ पर पूरा यहाँ पर लिखा गया है। अब देखो हम लोग जो है ना, हम लोग जो है ऐसे जनरली क्या करते हैं जी? प्रिज्म में पारते हैं तो कैसे? ऐसे पार लेते हैं। हम लोग जो प्रिज्म पारते हैं वो कैसे पार लेते हैं जी? ऐसे पार लेते हैं, समझे ना? अब प्रकाश यहां से आया, यहां आया, यहां पर गया और जाकर क्या कर जाएगा जी? यहां से चला जाएगा, ऐसे समझे? ये देखो ये क्या है? 2D में है, तो समझना यहाँ पर दिमाग में बैठना चाहिए कि यहाँ ऐसे आगे पड़े तो पीछे भी एक है, समझे? यहाँ पर आप लोग को दिमाग में फिट करना होगा कि एगो परावर्तक सतह, जैसे में आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, यहाँ पर देख रहे हैं कि हम देखो एक खाली अगिलका भाग बना दिए हैं, हाई वाला अगिलका भाग बना दिए, तो क्या पिछलका भाग का नहीं है ना जी? तो उसको आप लोग को दिमाग में चलना चाहिए, नाचना चाहिए दिमाग में, तब जाके समझ में आएगा। आने तो स्किप कर जाएगा, आप लोग को समझ में फिर से नहीं आएगा, समझे? तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रकाश आएगा तो ये वाला सतह पर पड़ेगा और यहां से क्या हो जाएगा जी? निकल जाएगा, समझे? अब देखिए यहाँ पर एगो अभिलंब ये वाला खींचते हैं और यहाँ पर अभिलंब यहाँ पर ये खींचते हैं। तो याद रखिएगा ये कांच न है जी, एक तरह से क्या है जी? यहाँ पर ये कांच अंदर है ना, फ्रिज में कांचे का ना बनता है, ये कांच है एक तरह से। तो ये वाला कौन सा माध्यम हो जाएगा जी? ये सघन माध्यम हो जाएगा। और ये बाहर में कौन सा माध्यम है जी? विरल माध्यम है ना? फिर यहाँ पर बाहर में कौन सा माध्यम है जी? विरल माध्यम है। तो याद रखिएगा जैसे ही प्रकाश यहां से जाएगा, ऐसे जैसे ही प्रकाश यहां से जाएगा, कैसे जी? प्रकाश जैसे जाएगा यहाँ पर तो देखो ये अभिलंब है ना जी, तो अभिलंब के पास झुकेगा, अभिलंब के पास झुकेगा। क्यों? क्योंकि ये सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है जी? सघन माध्यम। और जैसे ही क्या सघन माध्यम से जैसे ही विरल माध्यम में जाएगा, देखो तो अभिलंब से क्या कर रहा है जी? दूर भाग रहा है। क्या कर रहा है? ये दूर भाग रहा है, समझे? तो इसको जानना होगा, इसको आप लोग को देखना, देखिए और इसको समझिए कि प्रकाश में कैसे यहाँ पर लाइट आता है और कैसे यहाँ पर ये चला जाता है, समझे? यहाँ पर ये याद रखिएगा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं जी? विचलन कोण कहते हैं। क्या हुआ? देखिए छोटी, अब यहाँ पे आपको फिर से कल्पना करना है। क्या कल्पना करना है? कि ये लाइट जो है जब जा रहा था ऐसे, अगर इसके बीच में एगो प्रिज्म नहीं आता, अगर ये प्रिज्म नहीं आता तो ये लाइट क्या कर जाता? सीधा निकल जाता। अगर ये नहीं रहता, अगर ये नहीं रहता तो क्या होता जी?
ये लाइट एकदम सीधा निकल जाता आगे में है। तो देखो तुम छोटू, यहां से एकदम सीधा इसको निकाल दो डॉट डॉट लाइन से। क्या कर दिया इसको? डॉट डॉट लाइन से निकाल दिया, एकदम सीधा निकल गया सीधा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? यहां से देखो, ये अगर नहीं रहता तो क्या कर जाता? एकदम सीधा जाता। तो यहां से एकदम सीधा निकाल दिया इसको, है ना? लेकिन एक्चुअली में क्या कर रहा है यहाँ पर ये बीच में आ गया, प्रिज्म में आ गया। जैसे ही बीच में प्रिज्म में आ जाएगा, प्रिज्म में जैसे ही बीच में आ जाएगा तो किरण को क्या कर देगा जी? मोड़ देगा। और मोड़ कर यहाँ पर ये बेंड कर देगा। तो देखो यहां से अंदर गया तो ये आपतित किरण, क्या कौन सा किरण हो गया जी? आपतित किरण। कौन सा किरण है? आपतित किरण। ये वाला कौन सा किरण है जी? अपवर्तित किरण। कौन सा किरण है जी? अपवर्तित किरण। और ये वाला कौन सा किरण है जी? निर्गत किरण। कौन सा किरण है जी? निर्गत किरण। तो याद रखिएगा, निर्गत किरण, निर्गत किरण और यहां पर क्या है जी? कौन है? आपतित किरण के बीच के हम लोग क्या, देखो आपतित किरण और निर्गत किरण के के बीच को क्या बोलते हैं जी हम लोग? विचलन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी? विचलन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विचलन कोण कहते हैं, है ना? यहां पर इसके और इसके बीच में ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं जी? विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं बताओ? विचलन कोण कहते हैं। याद रहेगा? बोलो। अब एक दो एकदम साफ एगो चित्र पार रहे हैं ऐसे करके। इसका जवाब देगी सुहानी। बता छोटी। अगर बता छोटी, यहां पर अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो कैसे जाता? ये एकदम सीधा चल जाता, निकल जाता। क्यों सीधा जाता? क्यों? हम बोल रहे हैं बेताल कि ये कौन सा माध्यम अभी है? वायु वाला। प्रकाश चलती कौन सी रेखा में है? सरल रेखा यानी सीधी रेखा में। सीधी रेखा में चलती है। तो अगर प्रिज्म नहीं रहता तो क्या करता? ये सीधा निकल जाता, है ना? ध्यान दो यहाँ पे, ए लड़का, अगर प्रिज्म यहां पर नहीं रहता तो प्रकाश एकदम सीधा जाता। क्योंकि प्रकाश में गुण होता है, प्रकाश किरण में गुण होता है कि वो सरल रेखा पर चलती है, सीधी रेखा पर वो चलती है ना? जैसे यहां पर जाएगा, अब देखो चल गया सीधे, लेकिन वो कहा कि तुम ना कि यहां से वो लाती है प्रिज्म आकर बिचवा में रख देती है। बिचवा में यहां पर एगो तुम ला के प्रिज्म में रख दी। अब क्या होगा छोटी एकरा में? जा तो रहा था, इसको जाना था वहां पे, जाना था तुम इसको सीधे, लेकिन जैसे तुम बीच में अगर रखेगी क्या कर जाएगा? यहां पर मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से विरल से सघन में जा रहा है। तब विरल से सघन में जाएगा तो यह विलंब की ओर क्या कर जाएगा जी? मुड़ जाएगा, है ना? अब यहां पर देखो, अब इसको जाना, अगर यहां जाना चाहिए था कैसे? सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगा। क्योंकि ये क्या है जी? ये है क्या? सघन माध्यम है। ई कौन माध्यम है? विरल। तो यहां जाएगा तो अभिलंब से क्या कर जाएगा? ई अभिलंब से भागेगा दूर, अभिलंब से भाग गया दूर, है ना? तो अब देखो ये कौन सा किरण हो गया तुम्हारा? ये तुम्हारा हो गया निर्गत किरण। कौन सा किरण है जी? निर्गत किरण। आई वाला कौन सा किरण था पहले से जो सीधा जा रहा था? ये था आपतित किरण। आपतित, ये कौन सा किरण था जी? आपतित किरण। अब बताओ, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच में कोण एगो बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है कितना का भी बन रहा है कोण ना यहाँ पर। यही कोण को हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो यहां से देखो, यहां पर हम लोग इसको पारते हैं तो नली में ऐसे कर देते हैं, इसको डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं और लिख देते हैं कि यहां पर विचलन कोण, कोण।
विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। किससे करते हैं जी? डेल्टा। समझें? विचलन कोण को किससे सूचित करते हैं? डेल्टा से। समझें? अब देखिए यहां पे विचलन कोण का मान प्रिज्म के आपतन कोण पर निर्भर करता है ना? सॉरी, अपवर्तन कोण पर यहां पर निर्भर करता है। प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होने पर विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा जी? अधिक होगा। और अगर इसका मान घटेगा तो विचलन कोण का मान भी घटता है। यानी आप समझें कि विचलन कोण का मान किस पर निर्भर करता है? अपवर्तन कोण पर निर्भर करता है। अगर विचलन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा तो विचलन कोण का मान बढ़ेगा। अगर यहां पर अपवर्तन कोण का मान घटेगा तो विचलन कोण का मान घटेगा। समझे? तो ये आप याद रखिएगा। अब यहां पर क्या है जी? लेंस। लेंस देखे हो? एक देख नहीं रहे हो? कह रहा है कि नहीं देखे? नहीं देख रहे हो? आई तो चश्मा में थोड़ी है, खाली ऐसी है, ग्लास है, लेंस नहीं है ये। समझा? लेंस तुम देखना, तुम्हारा आंख खराब है, कहे लगाती है? ऐसी लगाती है, पावर नहीं हो में, तो खाली ग्लास है। जेकरा हम लोग बोलते हैं कि पावर वाला लगे चश्मा, ओकरा में रहता है लेंस। समझा? क्या? हाँ, बढ़िया पावर वाला। ए लड़की, कहे गया उसे बेचारे के फिर ब्याह कर जाते। चले जाए देखो, अपन तो पापा वाला में चाहे कोई दादा वाला में तुम देखना, एथिया पर कितना कितना में होता है ना कि हल्का ऊपर लगा रहता है एगो, अतनी कोनी हल्का हल्का नीचे लगा रहता है, कोई कोई में, है ना? तो होता है क्या? पावर। तो आदमी कैसे कर देखता है? जैसे करके देखता है, तो नीचलका से देखता है। अगर सामान देखना रहता तो ऊपर से देखता है ऐसे करके। तो लगा रहता है क्या? पावर। पावर मतलब लेंस लगा रहता है ना? लेंस क्या किस में प्रयोग होता है जी? आंख वाला जो दृष्टि दोष होता है, ओकरा में लगता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। समझे ना? तो याद रखिएगा इसको। हाँ, दूर दृष्टि दोष में चाहे निकट दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता सब में हम लोग करते हैं इसका उपयोग। आ तोरा तो होले रतौंधी दिनौंधी, तोरा होले दिनों में तोरा बोर्ड पर नहीं लगता है, तोरा कहे दिखाया तुम्हें? देख सुनो, कोची है लिखल? क्या लिखा हुआ है? बैताल है, कुछ लिखा हुआ है, इसको दिख ही नहीं रहा है, जाके आके इलाज करा। देखो यहाँ पे सुनो, तो यहाँ क्या है जी? लेंस। लेंस देखो क्या है कि लेंस पारदर्शक पदार्थों का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ रहता है ना? ये लेंस है। समझे ना? अब देखो यहाँ पे एगो यहाँ पर ऐसे एगो सतह हो गया, एगो यहाँ पर क्या हो गया जी? ऐसे सतह हो गया। ये क्या बन गया? लेंस बन गया, है ना? एगो यहाँ पर एगो यह सतह रख दिए, परावर्तक सतह एगो यहाँ पर ऐसे रख दिए, ये क्या बन गया जी? लेंस बन गया। क्या बन गया जी वाला? लेंस। दोनों क्या बन गया? लेंस। या तुम ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख दिए, एगो तुम ऐसे रख दो, ये क्या बन गया? लेंस। या तुम ऐसे रख दो, यहाँ पर ऐसे करके, ये क्या बन गया जी? लेंस बन गया, है ना? तो लेंस बहुत प्रकार के होता है, एकरा में ये नहीं कि एक प्रकार के होता है ना? देखो, लेंस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं जी? हमारे दैनिक जीवन में लेंस का उपयोग जो होता है निम्नलिखित है। चश्मे में उसका उपयोग करते हैं, दूरबीन बनाने में करते हैं, सूक्ष्मदर्शी बनाने में करते हैं, कैमरा में लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना? कैमरा बनाने में सब बहुत सारा चीज में होता है ना? इसका उपयोग करते हैं इसमें। देखो, यहाँ तक कि हमारी आंखों में भी एक प्रकार का लेंस है, हम लोग जगह से देख रहे हैं, ये आंखों में क्या है जी? लेंस है ना? अगर वो नहीं रहता तो हम लोग नहीं देख पाते, है ना? देखो यहाँ पर लेंस की सतह अलग अलग हो सकती है, जैसे में लेंस दोनों सतहों, यानी अगर गोलीय होगा, गोलीय, या दोनों क्या होगा जी? एक गोलीय
एक समतल होगा, है ना। कुछ लेंस की सतह क्या होता है जी, बेलनाकार भी होता है। अब यहाँ पर देखो हम बताएं, कुछ जो होगा क्या होगा जी, गोलीय भी हो सकता है, कुछ बेलनाकार भी हो सकता है, कुछ क्या होता है बीच में मोटा, अब क्या होता है बीच में छोटा पतला और ऊपर में मोटा भी हो सकता है, एगो समतल एगो कर्व भी हो सकता है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर लेंस विभिन्न प्रकार के होते हैं, समझे। लेंस के प्रकार कितना है जी, दो प्रकार के, कौन कौन, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। क्या प्रकार के जी, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कल देखेंगे, थोड़ा सुन लेते हैं, डंडवत देते हैं।